भाई आप ऑर्केस्ट्रा में जब नाचने जाती हैं बेशरम टाइप का ड्रेस पहनती है, तो क्या पब्लिक जो आपका डांस देखता है वो राखी हाथ में लेके मतलब बैठा रहता है कि आइए नीचे तो आपको बांधूंगी? ये क्या तरीका है? आपका जो प्रोफेशन है आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। उसको पवन सिंह को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भोजपुरी में सरस्वती पुत्र कहा जाता है पवन जी को, और पवन जी को मतलब मानना ही पड़ेगा कि सिंह लोगों की क्या गलती है। ऑर्केस्ट्रा वाली को लोग मॉडल बना देंगे तो उनका मन तो बढ़ेगा। जब हमारे कंपेयर में उनको खड़ा कर देंगे तो क्या होगा आप बताइए। करते हैं वो 18 दिन कैसे रह गई, उससे मैं भी जज कर सकती हूँ, आप भी जज कर सकते हैं, दुनिया भी जज कर सकते हैं, उसमें बोलना ही क्या। अच्छा 18 दिन आपके साथ जो कर रहे हैं वहीं पे 2-4 झप्पड़ मार के वहां से निकल जाइए। आप लोग को 1 साल बाद याद आता है कि मुझे उसको बदनाम करना है, मुझे मीडिया में जाना है, मुझे फेमस होना है। इस वक्त मैं अभी पटना में हूं और हमारे साथ बता दूं कि जो कि आपका भोजपुरी के नंबर 1 मॉडल पल्लवी सिंह जी हमारे साथ में है। और अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी में काफी अश्लीलता चल रहा है और काफी विरोध, बहुत सारा ऐसा है कंट्रोवर्सी चल रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे स्वच्छ भारत तक में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। और पल्लवी जी आपसे बात करना चाहेंगे। और मान लीजिए जो भी लड़की है, किसी का वीडियो वायरल हो जा रहा है, अभी मनु अलवेला का हुआ है, कुछ दिन पहले हेमा पांडे का हुआ था, कोई एक लड़का था उनको ब्लैकमेल कर रहा था, इस पे क्या बोलिएगा आप? ये गलत बात है। सबसे पहली बात तो अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, जब नहीं रह रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब नहीं रह रहे तो उसकी मैटर और मुद्दा वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। किसी की प्राइवेसी और किसी की पर्सनल आपका कोई हक नहीं है कि आप पब्लिक के सामने या किसी के सामने, स्वयं के सामने भी उसको लाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये। ऐसा लेकिन लोग क्यों कर रहा है? बहुत लोग है ऐसा, बहुत वायरल हो जा रहा है। अभी मनु अलवेला के साथ हुआ है, कोई लड़की आकर बोल रही है कि मनु अलवेला ऐसे किया, आगे फिर वो साथ में क्यों थी, कैसा फिर बोल रही है? एक्चुअली जो लोग ऐसे बोल रहे हैं वो खुद गलत है। आप किसी को मौका दे रहे हैं, चलिए 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि कोई गलत भी किया, तो आप किसी को मौका दे रहे हैं तब आपके साथ कोई कर रहा है ना। अपने आई थिंक मनोजी वाले मैटर में आपने देखा होगा कि लड़की ने बोला कि मैं 18 दिन तक थी। 18 दिन, मैं तो अपने घर की बात बता रही हूँ कि अगर मुझे काम नहीं है, घर पे भी मैं गई हूँ तो 2 दिन से ज्यादा तीसरा दिन मेरा रहने का मन नहीं करता कि चलो काम करते हैं। वो 18 दिन कैसे रह गई, उससे मैं भी जज कर सकती हूँ, आप भी जज कर सकते हैं, दुनिया भी जज कर सकते हैं, उसमें बोलना ही क्या। अच्छा 18 दिन रह गई, फिर उन पे क्लेम लगा दी, क्यों लगा दी? काम नहीं मिला, उसके बाद उनका जो सोच होगा वो पूरा नहीं हुआ होगा, तो जायज सी बात है, जाहिर सी बात है कि इल्जाम तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेंगी कैसे वो, क्योंकि काम से तो चल नहीं पाएंगे, काम तो आता नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बोलना ही पड़ेगा उसको। अच्छा जो भोजपुरी है अंधकार में डूबते क्यों जा रही है, क्या इसमें कारण है? ऐसी ही लड़कियों की वजह से, ऐसे ही लड़का की वजह से, जैसे कि आपने बोला कि हेमा जी पे जो वो लड़का उनका कुछ प्राइवेसी शेयर कर रहा है लोगों के बीच में, जैसे कि मोनू जी का जो मैटर है, ये लड़की आके अफवाहें फैला रही है, ऐसे लोगों की वजह से हमारा भोजपुरी अंधकार में जा रहा है। इन लोगों का तो कुछ नहीं जाता है, ये लोग बोल के अपने घर द्वार में मस्त सो रहे हैं, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में सही है, अपने मेहनत के दम पे कमा रहे हैं, जो अपना काम करके कमा रहे हैं, उनको कितना फेस करना पड़ता है इन लोगों की वजह से। इन लोगों को क्या पता, इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह पे कोई गाली भी देके चला जाएगा तो गलत ही है तो क्या वो लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो हम लोग सही है तो हम लोगों को तो कितना फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो बर्दाश्त होगा नहीं कोई बोल के चला जाएगा। अब ऐसी लड़कियों की वजह से हम लोग भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि होता है ना, एक खानदान का लड़की को भाग गई तो पूरा खानदान ही खराब बा, लोगों के मन में ऐसा होता है। तो जब हम इस जगह जुड़े हैं, जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक लड़की ऐसी बोलेंगी कि इस लाइन में ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, तो दुनिया को क्या पता कि होता है कि नहीं। दुनिया तो यही जानता है कि भाई लड़की है और काम करने गई होगी, उसके साथ हुआ होगा, लेकिन लोगों को क्या पता कि ऐसी लड़कियां झूठ बोलती हैं। ये सब गलत बात है। और हमारा तो कहना ये है कि अगर वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मीडिया का सहारा मत लीजिए, आप अपनी बेइज्जती मत करिए, स्वयं स्टैंड लीजिए। आपके पास प्रशासन है, उसके पास जाइए, आपके साथ जो कर रहा है वहीं पे 2-4 झप्पड़ मार के वहां से निकल जाइए। आप लोग को 1 साल बाद याद आता है कि मुझे उसको बदनाम करना है, मुझे मीडिया में जाना है, मुझे फेमस होना है। जैसे अब देखिए कल के डेट में ऑर्केस्ट्रा वाली के भी फोन आता है और वो बोलती है कि FIR करना है, फिर वो FIR पता नहीं डर जाती है, फिर मीडिया के सामने नहीं आते, क्या कारण है ऐसा रहता है? अब ऑर्केस्ट्रा वाली की बातें हम लोग करें तो क्या मतलब रह गया। और आधी ऑर्केस्ट्रा वाली की तो मैं इंटरव्यू देखती हूँ जिसमें वो अदर लड़कियों को संस्कार और सभ्यता सिखाती हैं। देखिए हमारा एक कहावत है, हम बंगाल से नहीं है, हम बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार का कल्चर क्या है आपको भी पता है। हम आर्टिस्ट है, रिस्पेक्ट से काम करते, तभी भी 10% लोग हमें गलत बोलता है। तो ऑर्केस्ट्रा वाली की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वो बहुत सारी लड़कियां जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इधर शिवान वान की भी है, शिवान मेरा घर हुआ वैसे तो बोलती हैं कि मुझे मॉडलों की तरह काम नहीं करना, ये नहीं करना। भाई आप ऑर्केस्ट्रा में जब नाचने जाती हैं बेशरम टाइप का ड्रेस पहनती है, तो क्या पब्लिक जो आपका डांस देखता है वो राखी हाथ में लेके मतलब बैठा रहता है कि आइए नीचे तो आपको बांधूंगी? ये क्या तरीका है? आपका जो प्रोफेशन है आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए।
आपका जो करना है अपने लाइन में आप करिए, दूसरी चीजों को या दूसरे लाइन को गाली मत दीजिए या गलत मत बोलिए। लोगों के मन में हमारे काम के प्रति गलत फहमियां मत पालिए। ये इन लोगों की वजह से हमारा, मुझे लगता है कि भोजपुरी आधा बदनाम हो रहा है। और कुछ इस लाइन में भी कुछ लोगों की क्या गलती है, ऑर्केस्ट्रा वाली को लोग मॉडल बना देंगे तो उनका मन तो बढ़ेगा। जब हमारे कंपेयर में उनको खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, आप बताइए। अच्छा पल्लवी जी, आप तो बहुत पुराने मॉडल है, बहुत दिनों से आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है, भोजपुरी बचेगा कैसे, अब क्या इस पे बोलिएगा? देखिए, अभी एक के बचाने से, एक के सोचने से, एक के समझने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे भोजपुरी में एकता नहीं आएगा, और हमारे भोजपुरी में जो वाकई में कलाकार है वो तो हमेशा ही बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बाहर के कुछ लोग आके जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वही हमारे भोजपुरी को बदनाम करते हैं। अभी जैसे देखिए कि पवन सिंह खेसारी जी में और भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी आपस में लोग में भोजपुरी में चल रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, ये तो पवन सर, खेसारी सर, ये दोनों ही हमारे भोजपुरी के मतलब क्या बोलूं, एक वजूद है जिनसे शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर भोजपुरी को कोई जानता है तो सबसे पहले पवन जी और खेसारी जी का ही नाम लेता है। तो ये दोनों लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। आप लोग एक स्टार हैं, आपको स्टारों के नाम से जाना जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये हरकतें शोभा देती है। अच्छा, बहुत सारे सिंगर बोलते हैं कि आपस में लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, उन लोग का मौका ही नहीं मिल पाता है कि उन लोग का सॉन्ग चले, मार्केट में बजे। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गाना बजना रहे तो बज ही जाता है, चाहे अच्छा जो ये सब गलत बात है। अच्छा, जिसको गाना सुनने का मन होगा वो कंट्रोवर्सी सुन के अपना मन भरेगा, ये बताइए कि वो गाना ही सुन के मन भरेगा? ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे सिंगर, छोटे सिंगर है, वो लगाते हैं आरोप, कैसा होता है। नहीं, हम लोग यही लोग का विवाद के कारण हम लोग का गाना नहीं बज पाता है। गजब हाल है, विवाद से गाने का क्या लेना देना है भाई? जिसको विवाद देखने का मन करता है वो गाना विवाद देखता है, जिसको गाना सुनने का मन करता है वो गाना ही सुनता है, कि उसके बदले में विवाद देखता है। ऐसा कुछ नहीं है। रहा बात पवन जी का, तो भोजपुरी में अगर कोई सिंगर है, कला मतलब एक्टर को छोड़ के मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई सिंगर है भोजपुरी में तो उसको पवन सिंह को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भोजपुरी में सरस्वती पुत्र कहा जाता है पवन जी को। और पवन जी को मतलब मानना ही पड़ेगा कि सिंगिंग में वो बेस्ट है। जो नहीं मानता है या फिर जो नहीं समझता है वो उसका अपना पर्सनल इशू है या ईर्ष्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।